रेजर पे, पेटीएम और पेयू, ये हम कह सकते हैं आज के दौर में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले 3 पेमेंट गेटवे हैं। इनका हम डेमो दिखाते हैं और इनकी कमियां बताते हैं। एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हम यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, बहुत डीप जाके हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। आपके सामने हमारे तीनों पैनल लाइव दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपने लिए, अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए इसको मैंने बाई करा, मतलब कि इन तीनों पेमेंट गेटवे को मैंने लिया है और तीनों के साथ मैंने काम किया है और तीनों पर मैंने किस प्रकार से काम किया है, मेरे क्या ओपिनियन है एज ए डिजिटल मार्केटिंग, एकदम डीप नॉलेज के साथ मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ए टू जेड जो भी प्रॉब्लम आई, किस प्रकार का कस्टमर सपोर्ट रहा, इनका सब कुछ मैं बताने वाला हूं। आप वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मोशन डिजिटल। अगर आप मेरे वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप प्लीज, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब दे के जाइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इन तीनों पेमेंट गेटवे के बारे में। सबसे पहले हम रेजर पे चलते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं रेजर पे, पेटीएम और पेयू का, तीनों का कंपैरिजन हम करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो ये रेजर पे है, हम इसको कहाँ रखते हैं, फिर पेटीएम को कहाँ रखते हैं, पेयू को कहाँ रखते हैं। आप मेरी ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे अपना भी ओपिनियन दूंगा। तो गाइज, मैं इस कैटेगरी में सबसे ऊपर रखना चाहूंगा। ठीक है, किसे? अभी तो मैं आपके लिए ये सस्पेंस छोड़ता हूं, लास्ट में आप डिसाइड करके बताएंगे कि सबसे ऊपर मैंने किसे रखा है। ठीक है, वीडियो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेजर पे। रेजर पे आते हैं तो देखते हैं कि इनका बहुत सिंपल सोवर सा ये आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिल रहा होगा, जहां पे ये दिखा रहे हैं कि इतने पैसे आपने यहाँ पे रिसीव करे थे। और यहाँ पे सबसे पहले ये है कि देखते हैं इनके होम पेज पे ही हम यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाता है ट्रांजिशन। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे जितने ट्रांजिशन हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे, वो मैं शो नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में ठीक है, ये सब आपको दिख रहा होगा, इतना पैसा इतनी तारीख को आया, इतने तारीख को, ये तारीख दिख रही होगी, ये लगातार सेटलमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इनवॉइस देखने के लिए मिल जाती है लास्ट में। अब देखो काम की चीजें क्या है वो हम बात करते हैं, जो रेजर पे को अन्य जो कोई भी पेमेंट गेटवे है मार्केट में उनसे अलग करती, इसीलिए आज के डेट में हम कह लें कि लोग रेजर पे को बहुत लाइक करते हैं। ठीक है, वो है इनका पेमेंट लिंक। पेमेंट लिंक बहुत सुंदर सोवर, आप बहुत जल्दी आप पेमेंट लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप शेयर कर सकते हैं और पेमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पेमेंट पेज। पेमेंट पेज यार, इसके बारे में मैं क्या ही बात करूं भाई, मान लो यार कि आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट को 77 देख रहे हैं, किसी में 23,000 रुपये मैंने यहाँ से रिसीव करे हैं, किसी में देख रहे हैं ये यहाँ पे अलग से हमने 4-5 अमाउंट यहाँ पे रिसीव करे हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि ये मैंने पेज से रिसीव करे हैं। उसके बाद जो मेरी वेबसाइट पे सेलिंग हो रही है पर डे, तो उसके बारे में तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कितनी सेलिंग, बहुत सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप यहाँ पे कुछ भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं उदाहरण के रूप में दिखा देता हूं कि ये देखो लीगल ड्राफ्टिंग फॉर्मेट है, इस पे मैंने क्लिक करा और ये आपके सामने मेरा पेज आ गया। अभी क्या करा है कि मैंने इस पेज को मैंने कॉपी करा, ये 23,000 रुपये का मैंने सेल करा है। ठीक है, अभी तक सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज से मैंने जो डायरेक्ट सेल करे हैं, अकाउंट में पैसे लिए हैं, उसका तो आप छोड़ ही दो, लाखों रुपए में। देख रही आपके सामने एक सुंदर सी वेबसाइट दिख रही होगी। ठीक है, ये रेजर पे लीगल ड्राफ्टिंग फॉर्मेट का है, ये दिख रही है। यहाँ से मैं सेलिंग करता हूँ यार, जबरदस्त तरीके से यहाँ से सेलिंग होती है। मतलब यार ये समझो कोई और आपको लैंडिंग पेज नहीं देता, लेकिन ये आपको लैंडिंग पेज देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट के लिए कलेक्ट के लिए पेज आएगा। यहाँ पे क्या है कि आपने अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लाना है, प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है। जैसे ही पेमेंट को वो पे करते हैं, उनको प्रोडक्ट डिलीवर का भी आप वेबहुक वगैरह कुछ भी इंस्टॉल करके प्रोडक्ट भी ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं, कोई भी यूज करके, थर्ड पार्टी ऐप को यूज करके लगा सकते हैं। मतलब वेबसाइट की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर स्टेज पे आ रहे हैं तो इनसे बढ़िया आपका कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इनका पेमेंट बटन भी मिल जाता है, डायरेक्ट इस बटन को ले जाइए, अपने इनबिल्ट करिए और अपना काम करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी दे रखे हैं। मतलब अगर कोई बंदा सब्सक्रिप्शन प्लान की लेना चाहता है तो उसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है इनके पैनल पे देखते हैं कि नेक्स्ट है QR कोड। मतलब आप
यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। मतलब वैसे तो मैं नहीं रिकमेंड करता आप यहाँ से जनरेट करिए, क्योंकि आपके पास तो क्यूआर कोड ऑलरेडी पड़े होंगे यूपीआई वगैरह के, जहाँ पे आपको चार्ज नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद स्मार्ट कलेक्ट का ये ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल अकाउंट आप बना के स्मार्ट तरीके से यहाँ पे भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर डिटेल आ जाती है। उसके बाद अगर आपने कुछ ऑफर्स वगैरह आपको मिले, यहाँ पे क्रिएट ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन दे रखा है। मतलब ये समझिए कि इन्होंने भर भर के ऑफर दिए हैं, और जितनी भी मतलब हमारे यूज की चीजें हैं उन्होंने दी है। अब यहाँ पे देखिए चेकआउट रिवार्ड्स पॉइंट्स के भी ऑप्शन इन्होंने दे रखे। मतलब यार अपने आप में ये कंप्लीट कह लें कि वेबसाइट हो चुकी है कि, और ये मल्टीपल वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बाद माई अकाउंट, यहाँ पे सेटिंग, ऐप स्टोर पे इनके कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह दिख जाएंगे कि किनका किनका इंटीग्रेशन आपको किसके साथ करना है। तो ठीक है, ये रहा इनका डैशबोर्ड, मैंने अभी आपको दिखाया है। और यहाँ पे मैंने दिखाया कि मैं किस प्रकार से पैसे भी यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन यार इनकी कुछ अच्छाइयाँ हैं और इनकी क्या बुराइयाँ हैं, मैं उस पर तो अभी बात करता हूँ। लेकिन ये जो मैंने देखा है ये ज़बरदस्त रहा है। कोई भी डिजिटल मार्केटर शुरू के स्टेज में, या कोई भी बिजनेस ओनर शुरू के स्टेज में अगर कुछ लेना चाहता है, तो मेरे हिसाब से रेजर पे बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट एंड ओनली बेस्ट ऑप्शन है आपके पास रेजर पे, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं भाई, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका कस्टमर सपोर्ट इनका ठीक ठाक है। आपको आपका पैसा अगर किसी कारण से फंस जाता है तो वो पैसा बहुत जल्दी ये रिफंड कर देते हैं, अगर कोई विवाद नहीं है तो ऐसी स्थिति में पूरा पैसा ये आपको रिफंड कर देते हैं, ठीक है। अब रही बात इनके परमिशन वगैरह की, तो देखो यार ये वेरिफिकेशन बड़े आसानी से कर देते हैं। वेरिफिकेशन में बहुत मतलब इनके लोचा नहीं है। आपने आसानी से वेबसाइट को अपने यहाँ पे इन लगाना है, और डिटेल्स जो कुछ भी इन्होंने कहा है, प्राइवेसी पेज, प्रोटेक्शन पेज वगैरह आप लगाइए और आसानी से आपको मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट के बारे में इनके बता दूं कि मेंटेनेंस पे भी इनका कभी कभार जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमेशा ये डाउन रहे। कभी भी डाउन जाता है तो ये आपको दिखा देते हैं कि आप आज टाइमिंग भी ये मेंशन कर देते हैं समय से कि ये अभी इतने समय पे ये डाउन जाएगा। तो मतलब ठीक ठाक प्राइवेसी पॉलिसी इनकी है, और इनका चैट सपोर्ट बड़ा अच्छा है तकरीबन ये जवाब तो दे ही देते हैं। आप उनको कॉल रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन कर सकते हैं, ये कॉल भी रिसीव करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके सेटलमेंट की। सेटलमेंट देखिए T+2 का है, मतलब ये कि 2 दिन बाद का सेटलमेंट इनका होता है, ठीक है। जैसे आज ट्रांसफर हुई तो 2 दिन बाद का इनका सेटलमेंट, नॉर्मल सेटलमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये करंट सेटलमेंट का ऑप्शन देते हैं, फास्ट सेटलमेंट का, जहाँ पे ये 25 पैसे चार्ज करते हैं। 100 रुपीज़ पे 25 पैसे लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये चार्ज करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सेटलमेंट के लिए अभी जाता हूँ, आपको सामने तुरंत सेटलमेंट करके दिखाता हूँ। मतलब तुरंत सेटलमेंट होता है, कभी भी पैसे आपके अकाउंट में आएंगे तुरंत सेटलमेंट होगा। तो देखिए ये आपके सामने दिख रहा होगा ना, ये 499 रुपए था, तो अभी आप इसका निकाल लो। 499 रुपए का मुझे मिला है 486.52 रुपीज़ का मेरा प्रोडक्ट है, ये जो मैंने जो सर्विस किसी को सेल करी है। अब इसको अगर हम सेटल करते हैं तो अभी तुरंत सेटल हो जाएगा, ठीक है। देखिए एनी टाइम एनी हाउ, रात को छुट्टी में भी आप इनको सेटलमेंट कर सकते हैं, कभी कोई इशू आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए हम देखते आपको दिखाते हैं सेटल करा, ठीक है। ये देखिए 585.13 वहां पे दिख रहा था 586.52 और यहाँ पे हो गया 85.13। तो तकरीबन 500 रुपए पे 1 रुपए से लेके ₹1.25 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। देखिए अभी मैं कंफर्म करता हूं, मतलब सॉरी 0.15% एडिशनल फीस देनी पड़ती है। पहले कुछ ज्यादा थी, अभी इन्होंने घटाया, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो मतलब 0.15 पैसे मतलब आपको एडिशनल चार्ज देने पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ आपका जीएसटी वगैरह भी इंक्लूड होता है। तो जीएसटी होता है कि जो ये चार्ज ले रहे हैं, चार्ज पर ही ये जीएसटी, ऐसा नहीं है कि पूरे पे 486 पे या 18% जीएसटी लगा लेंगे, नहीं। जो ये हमसे ले रहे हैं 7 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए जो भी चार्ज दे रहे हैं, इस पे वो जीएसटी लगाते हैं, ठीक है। ये चीज कंफर्म हो चुकी है। जैसे ही मैंने क्या करा, सेटल करा, और देखिए एक बार में ये सेटल ना हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक। ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा, हमारे खाते में पैसा आ चुका है, हमको हमारे मोबाइल पे मैसेज भी आ गया, ठीक है। हमने सेटल किया और जैसे ही सेटलमेंट किया ये हमारे मोबाइल पे मुझे मैसेज मिल गया, ठीक है। और अभी आप जाके मैंने चेक करा है अपना अकाउंट, मेरे अकाउंट में पैसे भी आ गए, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से सेटलमेंट है। इनका सेटलमेंट तुरंत हो जाता है, और अगर आप सेट कर देंगे कि सेम डे सेटलमेंट, मतलब आज ही किसी ने परचेस किया तो आज ही वो सेटलमेंट हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट चॉइस है, मैं आपको बता देता हूँ, रेजर पे है। और रेजर
पे ही है, बार बार मैं कहूंगा रेजर पे इज माय फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड चलते हैं पेटीएम पे। पेटीएम पे मैंने मेरा अकाउंट तो है बट मैंने इसको यूज बहुत कम करा है। इसके पीछे कारण मैं बताता हूं, बहुत बड़ा कोई बहुत कारण तो नहीं रहा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं पेटीएम पे यूज नहीं करता। ठीक है, तो देखो यार पेटीएम के साथ जो अच्छाई है वो ये है कि यूपीआई वगैरह पे आपसे चार्ज नहीं करते हैं। आज की डेट में ज़्यादातर पेमेंट्स क्या होते हैं, यूपीआई से ही होते हैं यार, बहुत ज़्यादा पेमेंट्स यूपीआई से, जैसे कोई पेटीएम से कर रहा है या किसी ऐप से कर रहा है तो ज़्यादातर वहीं से हो रहे हैं। तकरीबन आप मान के चलो कि 90% जो मेरे आज जो पेमेंट आते हैं ना, 80 से 90% वो यूपीआई के माध्यम से होते हैं, तो वहाँ मुझे चार्ज नहीं देना पड़ता। मतलब ये मेरे को जैसे वहाँ पे 485 रुपये वहाँ मिले हैं, तो मेरे को वहाँ पे 499 रुपये पूरे के पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, ये इनके साथ बहुत अच्छी बात है पेटीएम के साथ। ठीक है, अब पेटीएम की हम बात कर लेते हैं, ये परसेंटेज पे आ ही जाते हैं। देख लीजिए यूपीआई पे इन्होंने क्या करा, 0% लिया। पेमेंट वॉलेट पे पेटीएम वॉलेट अगर आप यूज़ करें, वॉलेट यूज़ करें याद करिएगा, तो 1.99 मतलब लगभग 2% ले रहे हैं। पेटीएम पोस्ट पेड पे अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 199 मतलब 2% के अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं। रूपे डेबिट कार्ड पे तो ये फुल्ली फ्री है यार। ठीक है, वीज़ा मास्टर कार्ड, और यहाँ पे देखो यार ट्रांजेक्शन अमाउंट अप टू इतना अगर होता है ट्रांजेक्शन अमाउंट, तो यहाँ पे ये आपसे केवल चार्ज करते हैं 40.40%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड पे ये देख रहे हो, यहाँ पे 2000 का ये लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो ये 90% ही चार्ज करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, वीजा मास्टर, रुपए, ये 2%, केवल एक जगह ये ज़्यादा ले रहे हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड। ठीक है, और ये है प्रीपेड डिनर का, यहाँ पे आपको ये 3% ले रहे हैं, तकरीबन 299। अदरवाइज नेट बैंकिंग में ये 199 ही ले रहे हैं। ठीक है, ईएमआई में भी 299 ही ले रहे हैं। मतलब यार वैल्यू फॉर मनी के लिए अगर मैं जाऊँगा तो पेटीएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और लोगों को जाना चाहिए पेटीएम के साथ। ठीक है, और इनके साथ अच्छा ये है कि इनका सपोर्ट तो मिल जाता है, और आपको कॉल सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है कुछ कंडीशन में। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह लूँ कि इनका अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस की, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस इनका थोड़ा टिपिकल है, बहुत टफ है यार कंपेयर टू रिजर्व पे के। मैंने यहाँ पे मतलब इनसे वेरिफिकेशन कराया था तो इन्होंने बड़ा ताम झाम मेरे को कराया था यार, ये दे दो वो दे दो, मैं बहुत बहुत परेशान हो गए थे। ये मेरे से कागज मांगते थे, लेकिन अभी क्या कि पेपरलेस वेरिफिकेशन रिजर्व पे कराता है, ये पेपरलेस वेरिफिकेशन नहीं कराते। ऐसा क्यों, इसका जवाब तो यही दे सकते हैं। ठीक है, अब इनके हम आ जाते हैं पैनल पे। तो यार देखो इनका पैनल बहुत सिंपल और सोवर सा है। ये चेकआउट पेज मेरे आपके सामने दिखा है, यहाँ पे आप लोगो वगैरह आप 8040 का इंस्टॉल कर सकते हो, शॉर्ट पेमेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह देखो यहाँ पे सिर्फ सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके डैशबोर्ड पे, मेन हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं एनालिटिक्स। यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिखता है कि यहाँ पे जो भी पेमेंट्स वगैरह आए हुए करेक्ट, मेरे को यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन है, तो मेरे पास अकाउंट ही इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ दिखता है। और यहाँ पे पेमेंट्स देखो ये सीधे सीधे टोटल पेमेंट्स वगैरह की बात यहाँ पे करिए, टुडे के लिए दिखेगा, या मनी फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं। सेटलमेंट है तो सेटलमेंट का दिखेगा, रिफंड अगर कुछ हुआ है तो कोई डिस्प्यूट का मैटर है तो यहाँ पे भी वो दिखता रहेगा, डिस्प्यूट जो कुछ भी है यहाँ पे आपको रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे दिखती रहेगी। ठीक है, रिपोर्ट इनवाइस और बैंक डाउन टाइम भी यहाँ पे ये मेंशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के रूप में 13 मिनट का डाउन टाइम आया था 23 दिसंबर को। ठीक है, फिर देखो ठीक है, तो ये इस प्रकार से है, तो ये डाउन टाइम वगैरह भी ये मेंशन कर देते हैं, तो ठीक ठाक है यार इनका डाउन टाइम, ये बहुत लीगली बता रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्ट पेमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो पेमेंट लिंक और पेटीएम डील्स, यहाँ पेमेंट लिंक आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं और सामने वाले को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेवलपर के लिए है, हम लोगों के लिए है, तो यहाँ पे एपीआई की वेबबुक मिल जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, चेकआउट, कस्टमाइजेशन एंड जीएस चेकआउट भी ठीक ठाक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखो यानी इनके सर्विसेज और सेटिंग्स वगैरह में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल, रोल एंड डैशबोर्ड की सेटिंग भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, और कुछ बहुत विशेष नहीं है, बहुत सिंपल है। इनके यहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब फंक्शन मैं कह लूँ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उदाहरण के रूप में मैं बता दूँ यार, एनालिटिक्स इनका अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मैं कह लूँ कि मैं इंटीग्रेशन डेवलपर सेटिंग पे ही मुझे ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे एपीआई की, और कुछ भी मेरे को यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, लिंक की ज़रूरत है, आप एक लिंक क्रिएट कर लो, और ज़्यादा फंक्शन की इनको यहाँ हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हमको प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब
यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इनकी मतलब एक्टिविटी क्या, पेटीएम की क्या मतलब रिस्पॉन्स है, तो मैं कहूँगा कि भाई पेटीएम जी ने जो कंपटीटर चुना है वो गलत चुना है। ठीक है, इनका कंपटीटर होना चाहिए था रेजर पे। ठीक है, ये जो पेपरलेस वगैरह जिस तरह से ये काम कराता है रेजर पे, इसको अगर कंपटीटर बनाते तो आज ये मार्केट में अच्छा खासा कम, क्योंकि देखो रेट तो रीजनेबल है। अब रेट को देख के हम इनके यहाँ आ सकते हैं, लेकिन जो बात सर्विस की आ जाती है ना, तो ये रेजर पे के सामने कहीं ठहरते नहीं भाई। देखो ये सच है, वो सच है। एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता दूं। ठीक है, अब इसमें देखो यार कुछ दिख रहा है कोई एक्स्ट्रा फंक्शन, बस वेबबुक वगैरह एपीआई के अलावा क्या है, तो सभी देते हैं सारे पेमेंट गेटवे। लेकिन यहाँ पे अगर रेजर पे आप आते हैं ना, तो आप सीधे सीधे आप देखिए पेमेंट गेटवे है ना। अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कुछ चीजें, बहुत एडवांस लेवल की चीजें मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि मैंने इसको ओपन किया, क्रिएट पेज किया और उदाहरण के रूप में एक पेज बना रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, आप हम कोई पेज ओपन ही कर लेते हैं ना। ठीक है, अभी इस पेज को हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा हमने, सेटिंग पे गए। मैं दिखाता हूँ यार कितना एडवांस है यार एकदम, मतलब यार मजा आ जाता है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे मुझे यूआरएल का ऑप्शन हो गया, कनेक्ट डोमेन का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, अब देखो ये बहुत एडवांस का लेवल का, आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है, आप अपना सिर्फ एक डोमेन खरीदिएगा। ठीक है, एक डोमेन खरीदिए। नॉर्मली कितने की डोमेन आता है मेरे हिसाब से 400 500 300 जितने का भी आपको डोमेन मिल रहा है, 150 200 का जो भी डोमेन मिल रहा है, डोमेन खरीदिए और यहाँ पे कनेक्ट करिए। ये आपसे कुछ चार्ज करते हैं। ठीक है, देखो यार पे फॉर 1 मंथ इतने का पड़ेगा, 6 मंथ का 2100, तकरीबन ये 4200 5000 के आसपास जा रहा है। ठीक है, अगर साल भर का आप ले रहे हैं तो ये लगभग 5000 के आसपास इनका डोमेन कनेक्टिविटी जा रहा है। वैसे ये गलत है, इन्होंने ये जो आप दिया है इसको, इनको चार्ज कम करना चाहिए। ठीक है, इनको चार्ज कम कर देना चाहिए। कारण ये है कि बहुत आसानी से सारे पेमेंट गेटवे की छुट्टी कर देंगे अगर ये कर लेते हैं। भाई आप जो ये चार्ज ले रहे हो, अगर इसको आप 100 रुपीज़ मंथली कर देते हो, तो 1200 रुपये में अगर मेरे को वेबसाइट मिल जा रहा है अनलिमिटेड, वहाँ पे पेजेस बना सकते हैं एक डोमेन को कनेक्ट करके, तो क्यों ही कोई वेबसाइट बनाएगा। सभी लोग रेजर पे टूट पड़ेंगे और फ्री की वेबसाइट बना के अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। आप 100 रुपीज़ लो यार, 100 रुपीज़ मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है फिर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यार और चीज़ें बहुत एडवांस है भाई। जैसे ही आप यहाँ पे पैसे पे करते हो, मतलब यूआरएल पे आके आप पैसे पे करते हो, तो उसके बाद ये क्या करता है कि आपको रिडायरेक्ट कर देता है एक वेबसाइट पे। जैसे कुछ आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते, देख रहे हो, मैंने कोई भी बाई करता है तो मैं इस यूआरएल पे मैं उसको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इस यूआरएल पे गया और अपना प्रोडक्ट को डाउनलोड कर लेता है, तो दैट्स इट, मेरा काम हो गया ना भाई, मेरा काम तो हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार, मैंने फेसबुक पिक्सल आईडी भी लगा रखी, देख रहे हैं आप, अपना भी फेसबुक पिक्सल आईडी लगा सकते हैं, समझे। फेसबुक पिक्सल आईडी से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं पेमेंट गेटवे में, कौन से आ रहा बंदा, कितने लोग आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आप यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये मतलब यार मतलब बहुत एडवांस है, कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने आपको सब समझा दिया भाई। यहाँ पे देखो गूगल पिक्सल की भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट और व्यू को ध्यान में रखते हुए, तो रेजर पे के सामने पेटीएम कहीं भी नहीं ठहरता, कहीं भी नहीं ठहरता है सिवाय प्राइस रेंज की। अब रेजर पे 2% फ्लैट चार्ज करता है, कुछ जगह 3% चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पे आपको चार्ज बहुत कम देखने को पेटीएम के लिए मिल जाते हैं। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन होता है पेयू। अब यार क्या ही बात करूं, अगर आपके पास या तो रेजर पे हो, सबसे बढ़िया ऑल इन वन, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं एटलीस्ट टू तो आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि देखो पेयू भी ठीक ठाक है, रेजर पे जैसा ही है, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये क्या कर अप्रूवल दे देता है। पेयू इन दोनों की अपेक्षा में बहुत जल्दी अप्रूवल दे देता है, रेजर पे और पेटीएम की अपेक्षा जल्दी अप्रूवल दे देता है। पेयू भी कुछ हद तक मिलता जुलता आप कह लें कि रेजर पे से ही है ज़्यादातर, क्योंकि देखो सारे फंक्शन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पेमेंट पेजेस वगैरह देखने को नहीं। देखो यहाँ पे पेमेंट लिंक, इनवाइस, पेमेंट बटन, ये सब वहाँ लिख रहा था ना, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक, तो लेकिन वहाँ पे बस वही है कि जैसे वहाँ पे पेमेंट पेजेस वगैरह एडवांस लेवल की ट्रैकिंग वगैरह हो जाती थी, वो यहाँ पे नहीं हो पाती है। तो हम 2 पेमेंट गेटवे मतलब आपको रिकमेंड करेंगे अगर आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं। पहला मेरा रिकमेंडेशन है आपको रेजर पे है, और दूसरा हम रिकमेंड करेंगे पेटीएम को। देखो यार, अब रेजर पे पेयू सेम रेंज के, देखो मार्केट फाइटर है, मतलब इन दोनों की आपस में फाइट है। ठीक है, हम इनके साथ तो एक के साथ जा ही रहे हैं, रेजर पे के साथ, और लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्टिंग भी मुझे देख के चलना है ना भाई, मैं बहुत ज्यादा पैसे मेरे को देने पड़ जाते हैं यूपीआई वगैरह यूज करते हो, तो ऐसी स्थिति में हम जाना चाहेंगे आपके पास पेमेंट गेटवे पेटीएम के साथ। ठीक, अब रेजर पे को मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, सेकंड प्रेफरेंस पे हम रखते हैं पेटीएम को, और थर्ड प्रेफरेंस पे हम किसको रखते हैं, पेयू को रखते हैं।
इन एनी हाउ रेजर पे बहुत आसानी से कभी कभी परमिशन आपकी वेबसाइट पे नहीं देता, तो आपको यहाँ पे बहुत आसानी से पेयू में आपको परमिशन मिल जाता है। तो आप पेयू में आइए, पेयू बहुत सिक्योर है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप फिर वही बात करते हैं कि सर पेयू और पेटीएम में कौन बेटर है, तो मैं यार अगर मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बोलूंगा तो पेयू इज गुड फॉर मी। लेकिन फिर वही बात है कि अगर वैल्यू ऑफ मनी पेटीएम है तो मैं पेटीएम के साथ भी जा सकता हूं। तो मैं ये नहीं कहता था पेटीएम एंड पेयू आर बोथ और सिमिलर टू ईच अदर, दोनों को हम पैरेलल रख सकते हैं। ये दो पेमेंट गेटवे के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस फिर भी होगी रेजर पे। रेजर पे के साथ ही हम इन्हीं एक का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगा आपको अच्छा लगा होगा मेरा जो भी मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, मैंने आपको अभी सेटलमेंट करके दिखाया है रेजर पे का, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो यार एक थम्स अप तो बनता है, एक लाइक बनता है, एक लाइक देके यार हम तभी जाना। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे यार। मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से गाइड करा होगा कि आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरे को पेयू के साथ जाना चाहिए पेमेंट के साथ, या फिर पेटीएम के साथ जाना चाहिए, या फिर रेजर पे के साथ जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपकी समस्या का मैंने समाधान कर दिया है, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।